वैसे तो रशिया यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट चालू है, लेकिन उस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट से इंडिया के लिए काफी सारे लर्निंग आउटकम्स हैं जो निकल के आते हैं। पर्टिकुलरली दो आउटकम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो आउटकम्स और कैसे वो हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी से रिलेटेड है, देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। 2 मार्च से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस होंगे 23 और 24 के लिए। डू ज्वाइन दैट। साथ के साथ अनअकैडमी का एक्सेलरेट ऑफर, अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा के लिए अनअकैडमी में सब्सक्राइब करते हो तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। अनअकैडमी लाइट जो कि हमारा टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट है, वहां पे 6 महीने और 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ मिलेगा। इंट्रोडक्टरी ऑफर वैलिड टिल 2 मार्च। ऑल्सो कॉम्बैट होगा संडे को, उसे अटेंड करना 11 बजे। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर 1-to-1 पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। नाउ अगर हम देखें बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑफ 1994, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। एक बार ही फटाफट देख लेते हैं उसमें क्या था। बुडापेस्ट मेमोरेंडम में यह था कि यूक्रेन के पास 1900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। रशिया ने बोला आप उसे डिस्ट्रॉय कर दो, पलटे में मैं आपको सिक्योरिटी एश्योरेंस दूंगा। यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय कर दिए और आज हम देख रहे हैं कि 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स करा और अब 2022 में रशिया ने पूरे के पूरे यूक्रेन में ही अपनी आर्मी भेज दी है। मतलब कि रशिया ने बुडापेस्ट अग्रीमेंट 1994 को वायलेट करते हुए, सिक्योरिटी एश्योरेंस को वायलेट करते हुए यूक्रेन में अपने ट्रूप्स भेजे। साथ के साथ हमने देखा था कि यूएस ने भी बुडापेस्ट मेमोरेंडम को वायलेट करा, क्योंकि जब 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ था तब यूएस ने बोला था कि अगर रशिया कल को यूक्रेन पे अटैक करता है तो हम यूक्रेन को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बाइडेन की सरकार यहां पे कुछ खास कर नहीं पा रही है। ऐसे में एक हमारी पॉलिसी है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, जो 1998 में हमने फॉर्मुलेट करा था। समझते हैं कि यहां से इंडिया को क्या लर्निंग आउटकम सीखने को मिलता है। देखिए, यूक्रेन ने 1994 के बाद अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और रशिया यूक्रेन का काफी बड़ा नेबर है, मतलब काफी लंबा उनका बॉर्डर है आपस में, और रशिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। यूक्रेन ने गलती ये करी कि न्यूक्लियर नेबरहुड होते हुए भी, उसके नेबरहुड में एक न्यूक्लियर कंट्री थी, वो होते हुए भी यूक्रेन ने जरूरत से ज्यादा विश्वास करा रशिया पे और अपने न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय कर दिए, जिसकी वजह से आज रशिया एम्बोल्डन हो गया। रशिया का मनोबल बहुत ऊपर चला गया कि अब यूक्रेन एक कमजोर देश है, मैं इसे दबा सकता हूं। आप इसकी उल्टी साइड सोचिए कि अगर आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होते तो क्या रशिया ये गलती करता क्रीमिया को एनेक्स करने की या यूक्रेन में अपनी फोर्सेस भेजने की? कभी भी नहीं। यहां से एक नॉस्टैल्जिक बात आती है निकल के। 1998 पोखरण 2, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, भारत ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करे और इंडिया एक सेल्फ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। यहां पे क्या हुआ, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। मतलब कि जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करे 1998 में, तब यूएस ने, जापान ने और दूसरे यूरोपियन देशों ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि इंडिया जो है वो दुनिया में इनस्टेबिलिटी और वायलेंस फैलाना चाहता है। इंडिया जो है दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड करना चाहता है और इसके चलते हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। लेकिन इंडिया उस टाइम पे दबा नहीं। इंडिया ने अपनी पॉलिसी सामने रखी। इंडिया ने बोला देखिए, हमने जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे हैं, ये डेवलप करें ट्विन सिक्योरिटी चैलेंज को देखते हुए। ट्विन सिक्योरिटी चैलेंज का मतलब है कि हमारे नॉर्दर्न साइड पे हमारे को 2 सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एक पाकिस्तान की तरफ से और एक चाइना की तरफ से। चाइना के पास तो न्यूक्लियर वेपन 1960s से हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमने न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करे होते तो शायद आज डोकलाम क्राइसिस के टाइम, लद्दाख क्राइसिस के टाइम अरुणाचल में चाइना इंडिया में एंटर कर चुका होता। चाइना हमारे देश में एंटर इसलिए नहीं करता, थोड़ा बहुत बॉर्डर पे प्रॉब्लम चलता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में घुसा, वैसे चाइना इंडिया में कभी नहीं घुस सकता। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि चाइना को पता है इंडिया जो है एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। तो यहां से हमें समझ आता है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं एक तरीके से गारंटी कार्ड है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो कोई देश आपको हल्के में नहीं ले सकता, कोई देश आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के खिलाफ नहीं जा सकता। मतलब कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इन्होंने एक मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस क्रिएट करा है कि मतलब सामने वाले के दिमाग में इन्होंने एक बैरियर क्रिएट कर दिया कि यार इंडिया से नहीं लड़ना, इसके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। इसका मतलब यह नहीं कि इंडिया हर किसी को धमकी दे देगा कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। इंडिया ने कभी नहीं करा, हम ऐसा करते ही नहीं, क्योंकि हम तो पंचशील प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, दैट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पीस। इंडिया की पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है कि हम कभी भी पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी विल नेवर यूज न्यूक्लियर वेपन्स एट द फर्स्ट प्लेस। हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल सिर्फ तब करेंगे अगर सामने वाला देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने का सोच रहा है तो। अदरवाइज हम
पहले शुरुआत कभी नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने की। इसे कहते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एंड सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब है कि अगर सामने वाले ने हमारे ऊपर अटैक करा तो हम पलटवार करके उसके काफी बड़े टेरिटोरियल एरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है और इसीलिए इंडिया ये पॉलिसीज फॉलो करता है अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। ये हो गई एक बात। नाउ दुनिया में न्यूक्लियर डोमेन में एक ट्रीटी है जिसका नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यह ट्रीटी बेसिकली 1 मार्च 1970 को फोर्स में आया था। इसका पर्पस है नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट। मतलब इसका मतलब बेसिकली यह है कि जिन जिन देशों ने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन करा है वो सब अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट। इंडिया ने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन नहीं करा। इंडिया ने बोला कि जो यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम में गलती करी, हम वो गलती नहीं करेंगे, हम इस ट्रीटी को साइन नहीं करेंगे। सवाल उठता है ऐसा क्यों? बेसिकली ये जो ट्रीटी है ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब ये थोड़ा सा भेदभाव करता है। कैसे? इस ट्रीटी में एक तारीख लिखी हुई है जिसे कहते हैं 1 जनवरी 1967। इस पर्टिकुलर ट्रीटी में एक तारीख लिखी हुई है 1 जनवरी 1967। यह तारीख का सिग्निफिकेंस यह है कि यह पर्टिकुलर ट्रीटी बोलता है कि जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लिए वो न्यूक्लियर वेपन अपने पास रख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 के बाद न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करे हैं वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते। इसका मतलब यह निकलता है कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखें तो दुनिया में सिर्फ 5 देश थे जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, जो कि आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स भी हैं। मतलब कि यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये 5 देश जो हैं इन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए थे और दुनिया के बाकी सारे देशों ने 1 जनवरी 1967 के बाद न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करे। तो अगर हम इस ट्रीटी को समझें तो यह ट्रीटी बोलता है कि 1 जनवरी 1967 के बाद जितने भी देशों ने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करें वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और 1 जनवरी 1967 से पहले जिन 5 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन थे वो फॉर द टाइम बीइंग थोड़े समय के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को अपने पास रखेंगे। ये कैसी बात हुई? चाइना हमारा नेबर है और साथ में वो हमारा कहीं ना कहीं दुश्मन भी है। वो हमारे बॉर्डर को इनकर्जन्स करता है, हमारे बॉर्डर में अपनी आर्मी भेजता है, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी हम कैसे साइन कर दें कि चाइना के पास तो न्यूक्लियर वेपन रहेंगे लेकिन इंडिया के पास नहीं रहेंगे? इस डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए और यूक्रेन की गलतियों से सीखते हुए इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं साइन करा और इंडिया ने बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हूं और मैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता हूं। यहीं पे आपको एक केस स्टडी और बताता हूं। आप ये समझिए, अमेरिका ने इराक में, लीबिया में, अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस बिना पूछे भेज दी। इसके अलावा यमन में सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में लड़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे के सारे कमजोर देश हैं। आप खुद सोच के बताइए कि क्या इनमें से कोई भी दुनिया की पावर नॉर्थ कोरिया में एंटर कर सकती है, चाइना में एंटर कर सकती है, इजराइल में एंटर कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? ये सारी की सारी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। यहां से एक डायरेक्ट लिंक निकल के आता है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी बची रहेगी। अदरवाइज ये जो यूएस, रशिया टाइप बड़े देश हैं ये किसी के सगे नहीं होते और जब इनका डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होता है ये उस देश में अपनी आर्मी और फोर्सेस भेज देते हैं। मतलब कि ये जो बड़े बड़े एक्सपेंशनिस्ट देश हैं इनको क्या बोले जाता है? एक्सपेंशनिस्ट कंट्रीज, जो हमेशा दूसरे देशों पर कब्जा करने का सोचते हैं। तो ये जो चाइना, रशिया, यूएस की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं इनसे बचे रहने के लिए इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी भी खतरे में आ जाएगी। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया ने भी, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने कई बार सेंटोसा में और इधर उधर समिट होल्ड करा नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अपने न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें पता है प्रॉब्ली कि अगर मैंने अपने न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय करे तो यूएस मेरे ऊपर कब्जा कर लेगा। मतलब कि न्यूक्लियर वेपन जो है कहीं ना कहीं आपकी खुद की सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, राइट। तो यह सबसे बड़ा लेसन था इंडिया के लिए। एक, न्यूक्लियर वेपन जो हमने डेवलप करे वो सही डेवलप करे। दूसरा, ये जो एक्सपेंशन स्टेट्स हैं ये कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद देम। आज हम अगर यूएस के साथ क्वाड में है या रशिया चाइना के साथ ब्रिक्स में है, इसका यह मतलब नहीं है कि रशिया हमारा परमानेंट फ्रेंड है, यूएस हमारा परमानेंट फ्रेंड है। नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे जरूरी है और समय समय के साथ दोस्त और दुश्मन दोनों ही पलटते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।